अगला मेरा प्रश्न है, एक B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाया गया जिसको हम SOSE बोलते हैं, बाबा साहेब के नाम पे है ये स्कूल। मेरा बहुत नमन है सरकार को कि बाबा साहेब के नाम पे स्कीम चलाना, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या वो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए है? क्या वो उन गरीब वंचित पिछड़े लोगों के लिए है? तो प्रश्न मेरा ये है सरकार से, उत्तर भी मेरे पास में है कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। एक स्कूल चलता था राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय RPVV नाम जिस चलता था, उसमें एडमिशन प्राप्त करने के लिए आपको 2 साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, यानी कि सरकारी बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वही उसमें एडमिशन ले पाता। लेकिन अभी जो नई योजना है SOSE की, उसमें सरकारी कोटा जो है 50% कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, आप जो बताते हैं कि हमारे बच्चे IIT में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं, आपने क्या किया, इसको डाइवर्ट करके SOSE में उनका 50% कोटा क्रिएट कर दिया, जिससे कि प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे आपके एडमिशन ले, वो स्कूल नहीं आते हैं। आप उनका एनरोलमेंट चेक करिए, 30%, 40% अटेंडेंस है वहां पे। 30%, 40% अटेंडेंस किन बच्चों का है? जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, उनको शिक्षा की महत्व पता है, उनको शिक्षा चाहिए। उनको शिक्षा ना देके आपने क्या किया, एक पैरेलल एवेन्यू क्रिएट कर दिया कि आप एनरोल हमारा करिए, आप कोचिंग बाहर करिए, आप IIT में प्रवेश लीजिए और हम आपके नाम पे अपना नाम बुलाएंगे, फ्री में आपको सब कुछ सुविधा मिलेगी। दूसरी बात इसमें यह आती है कि ये DBSE के अंदर में आता है, CBSE के अंदर में नहीं आता। तीसरी बात इसमें यह है, SOSE जनरल फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। आप कोई भी कहीं पर भी देख लीजिए कि DBSE में CEO अपॉइंट करा जा रहा है। DBSE जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ, हमको बताया गया, एज पर एज आई एम इन्फॉर्म्ड, DBSE जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्ट चैनल से कंट्रोल नहीं होता है। तो इतने गैप्स क्यों? उसको GFR को फॉलो क्यों नहीं करवाया जा रहा? आप वहां क्या कर रहे हैं? मेरे प्रश्न यहां पर ये खड़े हो रहे हैं। तीसरा इसमें क्लेम ये आता है कि टीचर की जो सैलरी है वो हमने प्राप्त किया सारे हेड्स में। अगर आप ध्यान देंगे, जो DOE से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात को अच्छे से समझेंगे कि एडिशनल स्कूल फैसिलिटी की सैलरी हो गई, फिर सेकेंडरी स्कूल की सैलरी हो गई, प्री प्राइमरी और प्राइमरी की सैलरी हो गई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एडिशनल स्कूल फैसिलिटी के अंदर जो सैलरी थी वो 2022 में 4200 करोड़ थी। उस हेड में अगर आप देखेंगे 2023 में 2700 करोड़ सैलरी हो गई, तो 36% घट गई सैलरी। वो आपने या तो कहीं उसको फर्दर कहीं डाइवर्ट किया, उसको कहीं भेजा, ऐसा क्या हुआ? अगर आप कोई भी चीज उठा के देख लेंगे दिल्ली के अंदर, जो आप उनका पूरा का पूरा DOE का आप जो उनके ट्रांजैक्शंस है जब देखेंगे, तब हमको ये ध्यान में आएगा कि सारे सैलरी हेड में कहीं ना कहीं चीजें जो है कम हो रही हैं। या तो आप 2022 के पहले कुछ कर रहे थे, आपको 2023 में आपकी चेतना जागी कि हमको अपने आप को इस तरीके से रखना है अकाउंट्स में, तो ये आप ट्रांजैक्शंस पे क्लियर होइए, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि 2022 में एक बड़ा घोटाला भी सामने आया था, उसके बाद से दिल्ली सरकार की चेतना जागी और उसके बाद से उन्होंने काफी अपने यहाँ चेंजेस लाए। या तो वो पहले घोटाला कर रहे थे या वो बाद में घोटाला कर रहे हैं। इस पे सरकार को अपने ट्रांजैक्शंस पे क्लियर होना पड़ेगा। साथ साथ में जब मैं बात करता हूं चौथे विषय पे, सैनिटेशन एंड सिक्योरिटी एक्सपेंसेस की जब हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान में आएगा इलेक्ट्रिसिटी हो, सैनिटेशन हो, सिक्योरिटी हो, क्या ये कोविड काल में कम होना चाहिए था या बढ़ना चाहिए था? आपको आश्चर्य होगा जान के कि 110 करोड़ 2019 में खर्च हो रहा है, 2020-21 में ये वैल्यू बढ़ के 150 करोड़ तक पहुंच जा रही है सिक्योरिटी की। ऐसा कौन सी सिक्योरिटी आपकी आवश्यकता पड़ गई कोविड काल में, जब 6 महीने स्कूल बंद थे, कि आपको अपनी सिक्योरिटी पे 100 करोड़ की जगह 150 करोड़ खर्च करना पड़ रहा है? ये मेरे प्रश्न है। कौन दिल्ली के स्कूलों पे अटैक करने जा रहा था कि आपने डबल कर दी अपनी सिक्योरिटी, आपने 1.5 गुना अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी, सैनिटेशन पे खर्चा बढ़ा दिया। मेरे को ऐसा ध्यान में दिलाया गया कि सैनिटेशन जो है वो एजुकेशन के हेड से नहीं आ रहा है, जो मास्क बटे, जो सैनिटाइजर बटे, वो एजुकेशन के हेड से नहीं गया, उल्टा वो जो है यहां पे सैनिटेशन का पैसा बढ़ाया दिखाया गया। इसमें दूसरी बात यह भी आती है कि 2017 और 2023 में जो आवंटन है वो डायरेक्टरेट ने डायरेक्ट नहीं किया, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो आप देखेंगे कि 2017 और 23 में जो वैल्यू है वो घट गई, लेकिन 2021, 2020, 21, 22 वो पीक करी है।
इसका अर्थ ये है जब डायरेक्ट पैसा खर्च करता है तो वो ज्यादा पैसा खर्च करता है। जब अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जब प्रिंसिपल्स के हाथ में अथॉरिटी दी जाती है, तो हम देखते हैं कि उसमें पैसा बराबर से खर्च हो रहा है, उसमें हिसाब किताब बराबर का है। तो क्या आप अपने प्रिंसिपल पे भरोसा नहीं करते? क्या आप अपने डिस्ट्रिक्ट जोन हेड पे भरोसा नहीं करते? आप उनको अथॉरिटी क्यों नहीं देते हैं? मेरा प्रश्न इसमें यह खड़ा होता है। जब आप ज्यादा खर्चा कर रहे हैं अपने, जब आप केंद्र में अपने हाथ में सब कुछ लेकर कर रहे हैं, तो एक विषय आता है ड्रॉप आउट का। मैं पिछली बारी जब आपके यहाँ संगम में बोला था तब भी मैंने आपको ध्यान में दिलाया था कि ड्रॉप आउट रेट कैसे जो है वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। 9वीं और 11वीं में बच्चों को पत्राचार में भेजने का एक सिलसिला चालू किया जाता है। हर स्कूल में एक बोर्ड लगा होता है कि आप 9वीं 10 11वीं में फेल हो रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आपके लिए पत्राचार खड़ा हुआ है, आप 12वीं और 10वीं का बोर्ड की परीक्षा पत्राचार से दे लीजिए। इस बारी सीबीएसई ने 2024 में पत्राचार का ये सीबीएसई का खेल खत्म किया। इस बारी एनआईओएस से एनरोलमेंट होगा। सबसे बड़ी बात तो हमारे पुरानी टॉक की जो अच्छी बात निकल के आई कि इस बारी सीबीएसई ने फोर्स किया है ना इसको, पत्राचारों को, कि आप सीबीएसई का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते। उस पॉलिसी को बंद किया गया कि आप झूठ नहीं फैला सकते। इस बारी अगर आपको ध्यान में आएगा कि 2023 और 24 के बीच में 9वीं से 10वीं के बीच में 44% बच्चे मतलब आप मान लीजिए 3.5 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। 3.5 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आपने इसको डाइवर्ज करके दिखा दिया कि 10वीं में हमारे 97% बच्चे पास हो गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एनआईओएस में जो एनरोलमेंट होता है 2014 में वो 67,000 था और 2024 में बढ़ के वो 7,58,000 हो गया है, 7.5 लाख के करीब हो गया है। यानी कि 12.5% जो है 12.5 टाइम्स एनआईओएस में एनरोलमेंट बढ़ गया पिछले 10 साल में। तो दिल्ली के बच्चे, अगर आपको समझना होगा कहाँ जा रहे हैं, वो पैरेलल एनरोलमेंट ले रहे हैं। आप अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप उनको क्या दे रहे हैं? जब तक आरटीई है तब तक तो आप उनको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आरटीई का जो बाउंडेशन खत्म होती है आप उनको पैरेलल सिस्टम में भेज दे रहे हैं।